कहना है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं, पिछले वीडियो में ना कुछ पढ़ने के लिए बचा हुआ रह गया था, आज हम लोग उसे पूरा करते हैं। आपको बताया गया था जैसा कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब आया हुआ होता है, सपोज कि वो पास्ट टेंस का हो, रिपोर्टिंग स्पीच में आया हुआ वर्ब, इट मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस का हो तो उस अवस्था में करते क्या थे हम लोग कि रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस रहता था उस टेंस में हम लोग बदलाव कर देते थे, याद है? ठीक है, लेकिन आप याद रखिए कि उसके बाद का बात यह भी पढ़ाया गया था कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का होगा, और रिपोर्टेड स्पीच में यदि जो सेंटेंस दिया हुआ रहे उस सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध होता हो, हैबिचुअल एक्शंस का बोध होता हो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स का बोध होता हो, साइंटिफिक फैक्ट्स का बोध होता हो, तो वैसे स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो उसी तरह से कुछ और भी आज हम लोग को देखने के लिए बचा हुआ है। क्या देखते हैं? आज देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है, तो इसके अनुसार करना क्या था कि रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस रहा उसमें बदलाव करते थे, लेकिन आज फिर हम लोग बदलाव नहीं करेंगे। किस अवस्था में बदलाव नहीं करेंगे कि आप देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच जो रहेगा वो सेंटेंस से स्टार्ट होगा एज सुन एज से स्टार्ट होगा, व्हेन से स्टार्ट होगा, या तो फिर व्हाइल से स्टार्ट होगा, या फिर क्या जिससे स्टार्ट होगा, व्हाइल से स्टार्ट होगा, व्हाइल। इसके बाद सेंटेंस रहेगा। ये सेंटेंस में जैसा टेंस का यूज किया हुआ रहे उस टेंस के लिए देखिए लिखे हैं नो चेंज इन टेंस, वैसी स्थिति में टेंस में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए, आइए एग्जाम्पल लिए हैं, समझना है, आप लोग भी देखिए, बनाइए, और यदि जो आप लोग को कॉपी पे लिखना हो तो वीडियो को पॉज करिएगा, लिखिएगा, बनाइएगा आप लोग भी। देखिए स्टार्ट करते हैं। लिख रहे हैं सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा सेड टू के लिए क्या लिख दें? क्या टोल्ड लिख दें? चलिए टोल्ड आ जाएगा, टोल्ड मी। क्या लिख दें जी? अगले सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए चाहिए ना, दैट का यूज कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो वेन है ना, वेन तो अपने आप में, वेन जो है यूज किया गया ना, वेन अपने आप में इंट्रोगेटिव वर्ड का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है, समझे? तो रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए इससे जो सेंटेंस बन रहा है इसको मिला करके जो सेंटेंस बना रहा है ना, यानी कि आप देख सकते हैं ये सेंटेंस, ये पूरे से टाइम का बोध हो जाता है, ये पूरे जो सेंटेंस है ना टाइम का बोध हो जाता है, और इसी कारण से इसके अगले जो सेंटेंस होगा इसमें प्रयुक्त टेंस में किसी तरह का चेंज नहीं होगा, और नहीं ये वाला सेंटेंस है, इसमें भी, इस टेंस में भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। क्या? मोनू टोल्ड मी दैट व्हेन, ये तो चेंज करेंगे ही करेंगे। बताइए आई कौन है, बता सकते हैं? आई कौन हो जाएगा? मोनू हो जाएगा। तो मोनू के लिए क्या? अब लिखिए ही। हेड कौन लिख दें? क्या हेड कौन लिखा जाएगा जी? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से जो भी टेंस रहेगा उसके टेंस में कोई बदलाव होने नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही वेंट टू स्कूल। फिर आई कौन है? वही ना, मोनू के लिए ही बोला जा रहा है, तब मोनू के लिए आप क्या ही यूज करिएगा? ही वाज पंक्चुअल, ये चीज़ रहा। आपको इसमें देखना है क्या चीज़ के दैट का यूज़ किए हैं, और जो यहाँ पर बड है वेन का वेन ही लिख दिए, और बाकी जो पहले वाला प्रोसेस था प्रोनाउन के पर्सन में चेंज करना, ज़रूरत पड़े तो एडजेक्टिव के पर्सन में चेंज करना, ये सब होगा, लेकिन टेंस में किसी तरह से किसी भी हालत में परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लिखे हैं क्या? ये क्या हो जाएगा? गोलू टोल्ड मी, फिर क्या? टोल्ड मी। दैट से तो कनेक्ट करेंगे ना, दैट
लिखना चलेगा। एज सोन सेल्फी एज लड़का जो होता है ना द तो उसको मतलब सेल्फिया से स्पष्ट पता चलता है कि टीचर ज़्यादा दिक्कत होगा ना होगा। और आपके पास जो अथी रहेगा ना क्या बोलता है इंटर्ड कार्ड द तो आपका उसका हो जाएगा क्लास एग्जाम के समय पर द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो यहाँ पे भी देखिए हम लोग इसका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किए, क्योंकि ये जो एज सुन एज है ना, एज सुन एज से ये जो सेंटेंस कनेक्ट हो रहा है ये पूरे सेंटेंस से एक टाइम का बोध हो जाता है, और इसीलिए इस सेंटेंस में जो टेंस रहेगा उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। वही आपसे पूछा जाएगा कि स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूडेंट्स खड़े हो गए, कब खड़े हो गए? तो जब, या फिर एज सुन एज जो ही शिक्षक क्लास में प्रवेश किए। तो एक तरह से ये टाइम का बोध करा रहा है। किसके टाइम का बोध करा रहा है? ये जो अगला एक्शन है ना इसके टाइम का बोध करा रहा है। वह कि विद्यार्थी लोग खड़े हो गए, कब खड़े हो गए? कि जब शिक्षक वर्ग में प्रवेश किए। इसलिए यहाँ पर इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला जो सेंटेंस रहेगा उसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। अब कि देखिए और भी एक बच रहा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्या, माही टोल्ड लिख दें, माही टोल्ड गोलू दैट, क्या वाइल आई कौन है? मही के लिए ना, तो सी, फिर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हालांकि पास्ट कंटिन्यूस रहता था तो इसको भेजते थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, लेकिन यहाँ पर टेंस में कोई परिवर्तन करना नहीं है। वाइल सी वाज रीडिंग, यू कौन है समझ सकते हैं? गोलू हो जाएगा। ही वाज स्लीपिंग, ऐसा। यदि जो टेंस में परिवर्तन हो जाएगा ना, टेंस में परिवर्तन हो जाएगा तो टाइम बताने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, समझे? टाइम पता ही नहीं चलेगा। इसलिए है जो कि ऐसे सेंटेंस में टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ हम देखते हैं इसके बाद आगे। चलिए अब देखिए अगला स्टेप हम लोग चल रहे हैं। आप लोग तो पढ़े ही होंगे रिपोर्टेड स्पीच में यदि जो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग किया हुआ होता है, रिपोर्टेड स्पीच के रूप में यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग किया हुआ होता है, तो वैसे अवस्था में टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। यहाँ पे भी टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। साथ ही साथ यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करने के लिए आपको आएगा बी ग्रुप का प्रोनाउन रहे, बी रह सकता है, अस रह सकता है, और जो एडजेक्टिव हो गया, ये सब चीज़ का प्रयोग किया हुआ रहेगा ना, तो इसके पर्सन में हम लोग चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप देखिए लिखे हैं, बनाइएगा तो होगा एन ओल्ड मैन टोल्ड, सही बात, टोल्ड होगा जी? नहीं, टोल्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यही सेड ही रखना पड़ेगा, दैट से कनेक्ट करिए, देखिए अब यहाँ पर बी का यूज़ किया गया सब्जेक्ट के रूप में, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि बी है कौन भाई? एन ओल्ड मैन बोल रहा होगा, तो हम इसके लिए बी की जगह पर ही या तो फिर दे का यूज कर लेंगे। ऐसा बात नहीं है। यदि जो ऐसा बात होता तो जानते हैं क्या बना के कर लेते? बना के अगर करते हम लोग ये चीज़, दे आर मॉर्टल। तो अब सपोज करिए कि जब वो कोई बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा होगा, किसी न किसी से तो बोल रहा होगा, तो वो क्या बोला है कि एन ओल्ड मैन सेड, एक बूढ़ा व्यक्ति ने कहा कि, और वे लोग अपने आप को क्या बोले थे? बी आर मॉर्टल। अब हम उनके बातों को हम कह रहे हैं, क्या करें? दे आर मॉर्टल। मालूम आप लोग को जी कि एक बूढ़े व्यक्ति जो है ना, उन्होंने कहा कि वे लोग मॉर्टल हैं। तो ऐसा कहने से क्या पता चलता है? अब लगता है कि जिसकी पर्टिकुलराइज कर दिया गया, क्या हुआ है कि जो बूढ़े लोग बोल रहे थे वही लोग मॉर्टल हैं, और ऐसा लगता है कि हम लोग, सपोज कि हम अभी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं या तो फिर आप लोग पढ़ रहे हैं, हम सब लोग मॉर्टल नहीं है, केवल वही लोग मॉर्टल थे। तो ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता है। इसके लिए हमको यहाँ पे भी यदि जो इस बात को कोई रिपोर्ट करने वाला है, इनडायरेक्ट स्पीच में कोई व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है, तो वो भी बी का ही यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो बोल रहा है वो भी तो मॉर्टल है ना। जो व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है वो भी मॉर्टल है। ऐसा थोड़ी कि बूढ़ा व्यक्ति बोला था तो बूढ़ा व्यक्ति अपने बारे में और जो सुन रहा था उसके बारे में बी कह दिया कि बी आर मॉर्टल, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अभी उसके बात को रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी तो मॉर्टल हैं।
है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग करेंगे यूज क्या, वी आर मॉर्टल, ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसके बाद लिख रहे हैं माई फादर टोल्ड कर दे, माई फादर टोल्ड मी दैट गॉड इज आवर। आवर के लिए क्या चेंज करके कर लीजिएगा, कुछ चेंज करके कर लीजिएगा क्या, आवर के अनुसार। आवर बोला गया किन के द्वारा, मेरे पिताजी के द्वारा, तो इनके अनुसार करिएगा तो क्या हो जाएगा, इनके अनुसार करिएगा तो फिर या तो वो हीज या तो फिर डियर होता, जो कि गलत बात है। अब सपोज करिए कि मेरे पिताजी यदि जो बोल रहे होंगे कि भगवान हम लोगों का रचयिता है, भगवान हम लोग का रचयिता है, या ना, हम लोग का रचयिता है मतलब मेरे पिताजी पर लागू होगा, बस मेरे पिताजी का ही रचयिता है वो नहीं। यहाँ पे इस बात का रिपोर्ट हम कर रहे हैं, मेरे पिताजी के द्वारा जो बात बोला गया है उस बात को रिपोर्ट हम कर रहे हैं। तो अब गॉड तो है, हम लोगों के लिए भी रिपोर्टर क्रिएटर हैं जी, हम यदि जो बोल रहे हैं तो मेरे लिए भी वो क्रिएटर हैं। तो यहाँ पर करना पड़ेगा गॉड इज हिज या तो फिर डियर क्रिएटर, नहीं क्या करना पड़ेगा, आवर का आवर ही रखना पड़ेगा, गॉड इज आवर क्रिएटर, ये चीज़ ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं मोनू टोल्ड गोलू दैट, बी के लिए बी ही कर लेंगे ना, हालांकि ये बोला गया है मोनू बोल रहा है, मोनू बोल रहा है गोलू से, तो ये दोनों को इंक्लूड करके बी बोला है। तो बोला है वो वाला बात, देखिए क्या चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है कि नहीं, वी शुड नेवर फॉरगेट आवर ड्यूटी, हम लोग को अपना कर्तव्य कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये हम लोगों को अपना कर्तव्य कभी भूलना नहीं चाहिए, ये मोनू और गोलू का रहा है आपस में। अब उसके बाद को हम रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्या ये कह दें कि मोनू ने गोलू से कहा कि उन लोगों को अपना कर्तव्य भूलना नहीं चाहिए, ऐसा बात केवल क्या, अरे ये बात हम सब लोग पर लागू होता है। तो यहाँ पर भी यही कहेंगे क्या चीज़ कि हम लोग को अपना कर्तव्य भूलना नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, वही बी का बी ही लिख दीजिए आप, बी शुड नेवर फॉरगेट, बी शुड नेवर फॉरगेट आवर ड्यूटी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अगला स्टेप में। चलिए आइए, आगे का टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्ट मिसिंग इन रिपोर्टिंग स्पीच एंड सेकेंड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच। कहने का मतलब ये है ना कि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया हुआ होगा और रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन का जिक्र किया हुआ होगा, वैसे अवस्था में क्या करना है। तो देखना है कि अब आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये बताया गया होगा क्या चीज़ कि इसमें जो प्रोनाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट रहे ऑब्जेक्ट रहे, इसके पर्सन को चेंज करते हैं क्या, समझ करके बनाने के लिए कहा गया था आपसे ना, ये चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पर समझिएगा तो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, या ना, हम लोग उसी चीज़ को देखते हैं कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए, लिखेंगे गोलू सेड। अब थोड़ा सा हम लोग को समझने वाला बात है, बहुत ही बारीकी से देखना होगा, समझना होगा। अब देखिए क्या जिसकी इसमें पूछें कि बताइए स्पीकिंग का काम कौन कर रहा है, स्पीकर कौन है इसमें, तो स्पीकर गोलू है। स्पीकर कौन है, गोलू है। अब इसमें लिसनर पता चलता है क्या, लिसनर इसमें नहीं है, लिसनर इसमें नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ क्लू इसमें दिया गया है। क्या क्लू है, अब देखिए, यू हैव हेल्प्ड मी। अब सपोज करिए कि गोलू जो है किसी न किसी से तो बोला होगा, लेकिन अब वो बोला किससे ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप इससे कुछ हिंट निकाल सकते हैं, इसमें कुछ हिंट दिया हुआ है और इससे आप अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब सोचिए ना, यू वो किसको कह रहा होगा, गोलू जो होगा यू किसको कह रहा होगा, कोई ना कोई तो व्यक्ति रहा होगा उसके सामने, उसी को बोला होगा ना वो यू। तब आपको मान करके चलना है वैसे अवस्था में कि यू के बराबर आप अपने आप पर ले लीजिए, यू के रूप में कोई दूसरा लड़का हो सकता है, कोई और या तो फिर लड़की लोग हो सकती है, या तो फिर कोई और दूसरे पर्सन लोग हो सकते हैं, या ना।
तो देखिए मोनू को मानते हैं, नाम तो नहीं मानेंगे हम, नाम को हम नहीं मानेंगे कि गोलू जो है मोनू से बात कर रहा होगा, हम मान के चलेंगे कि कोई लड़का से बात कर रहा होगा। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट के रूप में हम हिम का यूज करेंगे। कोई लड़की से यदि जो बात किया होगा तो वो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट हर का यूज कर लेंगे। ढेर सारे लोगों से यदि जो बात किया होगा तब तो वो अपने आप में देम है ही। तो आप मान करके चलिए कि गोलू कोई ना कोई से तो बोला होगा, तो जिसको से बोला होगा या ना, उसके लिए आप ये सब में से कोई एक को उठा लीजिए। हिम को उठाइए, हर को उठाइए, देम को उठाइए, या तो आप इसको भी ले सकते हैं, मुझसे भी बात किया होगा, ये भी तो हो सकता है ना। और हम उसी बात को अभी आप लोग के सामने रख रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट के रूप में आप दे ही देंगे तो सेट को हम लोग बदल लेंगे क्या चीज़ में, टोल्ड में। और अपने मन से यहाँ पर ना ले लीजिए, आप हिम लीजिए, हर लीजिए, देम लीजिए, या तो फिर मी लीजिए, कुछ भी। तो आप कह लें गोलू टोल्ड, चलिए ये लिख लेते हैं, गोलू टोल्ड हर, फिर दैट से कनेक्ट करेंगे। अब आप समझिएगा कि ये यू कौन है, यू किसको बोला होगा। तो आपको बता दिया गया है कि गोलू जो है कोई बात करी है लड़की से, या ना, उसके लिए तो हम हर का यूज किए हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। तब जाहिर सी बात है कि गोलू के सामने कोई लड़की है और गोलू बोल रहा है यू हैव हेल्प्ड मी, कि तुमने मुझे मदद करी है, तुमने मुझे मदद करी है। तो जाहिर सी बात है कि यू आया किसके लिए, लड़की के लिए। अब यू अपने आप में क्या था, सब्जेक्ट था ना, तब आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। और ध्यान देना है कि यू है कौन, तो यू ये हर के लिए आया है, और ये अपने आप में सब्जेक्ट था, तो आप भी इसका सब्जेक्ट बना दीजिए। तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी, ये चीज़। अब बाकी तो टेंस में परिवर्तन होना है, जो हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये चल जाएगा कहाँ, पास्ट परफेक्ट में ना, सी हैड हेल्प्ड, ये मी लिख दें, मी नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा, ये मी किसके लिए बात किया गया है, गोलू अपने आप के लिए बोला है। तो आप गोलू को क्या कहिएगा, गोलू के लिए आपको ये कहना पड़ेगा हिम। फिर से समझिएगा, अपने मन से यहाँ पर हर मान लीजिए, या तो फिर हिम मान लीजिए, या तो फिर देम मान लीजिए। लेकिन अब ये क्या चीज़ कि यदि जो हर मान है तो यहाँ पर क्या सी कर लिए, यदि जो हिम मानते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता, ठीक है, ही का यूज करना होता, ही का यूज करना होता। यदि जो देम मानते हैं तो यहाँ पर क्या करना होता, दे करना पड़ता। अब चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर तो हम देख रहे थे कि प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आया था, तब हम पर्सन कैसे चेंज किए। लेकिन अब की सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अब की ऑब्जेक्ट के रूप में है। तब देखिए क्या कर लेते हैं, ये चीज़ें चलिए बना लिए, नैना, नैना या ना, नैना टोल्ड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर भी सोचिए, नैना बोली, नैना ने कहा क्या, आई विल इन्वाइट यू, आई विल इन्वाइट यू। अब सपोज करिए ना कि नैना अपने आप से तो बात नहीं कर रही होगी, अकेले में तो बात नहीं कर रही होगी, कोई ना कोई को, किसी न किसी को वो कह रही होगी क्या चीज़ कि मैं तुम्हें इनवाइट करूँगी, तुम्हें इनवाइट करूँगी। तो तुम्हें मतलब किसको करते हो, किसको वो करने के लिए बोल रही है। इससे पता चलता है कि कोई ना कोई नैना के सामने रहा होगा या रही होगी, ये चीज़ है। तो आप अपने मन से मान करके चलिए, नैना के सामने जो कोई रहा होगा वो या तो हिम हो सकता है, या तो हर हो सकती है, या तो फिर देम हो सकता है, या तो फिर मी हो सकता है, ये चीज़ है। तो इतना में से आप कोई भी यहाँ पे उठा लीजिए ना, ठीक है, इतना में से आप किसी भी चीज़ का प्रयोग कर लीजिए। तो चलिए देम कर लें, देम कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या, जिससे कनेक्ट करेंगे, दैट से कनेक्ट करेंगे। अब बताइए आई कौन है, आई कौन है, नैना ना, आई सब्जेक्ट है और आई नैना है। तो आई अपने आप में सब्जेक्ट था, तो नैना के लिए सब्जेक्ट क्या यूज कर लेंगे, से। और फिर टेंस चेंज होगा ना, क्योंकि पास्ट से बिलोंग कर रहा है, और ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध नहीं करवाता है, एक जनरल अर्थ लेता है, सामान्य सा अर्थ लेता है। टेंस में चेंज करेंगे या ना, तो विल के लिए क्या, वुड कर लिए, सी वुड, इन्वाइट, इन्वाइट के लिए इन्वाइट लिख लिए। अच्छा अब बताइए यू कौन है, समझते हैं यू कौन है, यू यही सब है, देम, देम यानी कि ढेर सारे लोग नैना के सामने खड़ा रहा होगा और नैना इन्हीं लोग से बोल रहा होगा, नैना इन्हीं लोग से बोल रही है क्या, कि आई विल इन्वाइट यू, आई विल इन्वाइट यू। यू मतलब कौन से लोग, देम को बताया जा रहा है। तो यू अपने आप में ऑब्जेक्ट था, यू अपने आप में ऑब्जेक्ट था, और यू है कौन, देम को बोला गया ना। तो अभी इसके बराबरी में इसको लेकर के लिख दीजिए। तो यू ऑब्जेक्ट था, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम खुद पहले से ही ऑब्जेक्ट है, तो
देम ही लिख लेंगे। अब एक बात और देख लीजिए, आप यदि जो यहाँ पर देम ना लिख करके हार लिखते हैं, देम नहीं लिख करके हार लिखते हैं, तो हो जाता है नैना टोल्ड हर दैट शी वुड इनवाइट। इससे बताइए, और क्या बोल रही है कि मैं तुम्हें इनवाइट करूँगी, तुम्हें, तो तुम्हें मतलब किसको, हर को। यहाँ पर हर लिखते हैं तो आपको यहाँ पर भी हर लिखेंगे। यदि जो यहाँ पर मी लिखते हैं तो आपको यहाँ पर भी मी लिख लेना पड़ेगा। यदि जो यहाँ पर हिम लिखते हैं तो आपको भी यहाँ पर हिम लिख लेना पड़ेगा। ये चीज़ है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट लिख रहे हैं दे टोल्ड कर लेते हैं। उन लोगों ने बोला किसी से बोला वी हैव टेकन योर बुक्स। उन लोगों ने बोला वी हैव टेकन योर बुक्स, कि हम लोगों ने आपका किताब ले रखा है। हम लोगों ने आपका किताब रखा है। हम लोगों ने आपका किताब ले रखा है। आपका किताब, आपका मतलब किसका? आप सोचिए ना। वे लोगों ने कहा, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने आपका किताब ले रखा है, तो आपका मतलब ये सब आदमी लोग किसको बता रहे होंगे? तो ये पता चलता है कि दे के सामने जो कोई रहा होगा, रही होगी, या ना, उसके लिए बोला जा रहा है। तो आप इसमें ऑब्जेक्ट आप जोड़ सकते हैं अपने मन से, ये जोड़ सकते हैं, तब क्या आगे होगा? हाँ, इसमें तो चेंज हो जाना है, जरूर चेंज होगा। ये कौन है? बी कौन है? बी किसके लिए आया है? बी दे के लिए आया ना। अब यहाँ पर पर्सन चेंज करिएगा तो दी आ जाएगा, दे आ जाएगा। दे हैड टेकन। योर मतलब किसका? योर मतलब सपोज करिए कि वे लोग हमसे बोले होंगे, तो मेरे लिए ना बोला गया योर बुक्स, तो वे लोग मुझको बोले योर बुक्स। अब हम अपने आप को क्या बोलेंगे? मेरे अपने बुक्स के लिए क्या बोलेंगे? तो बोलना पड़ेगा क्या? माई बुक्स कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? माई बुक्स कहना पड़ेगा। अच्छा, यह जरूरी कि वे लोग हम ही से बोले होंगे? मानना है तो कुछ भी मान सकते हैं। हर से कह ले, हर से भी तो बोले होंगे, है ना। तब ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में पोसेसिव एडजेक्टिव था। तो आप ऑब्जेक्ट मान लिए हर, तो इसके लिए पोसेसिव एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर भी कोई पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा, लेकिन योर नहीं आएगा, दूसरा आएगा। और आपको एक वही किताबी वाला बात बता दिया गया होगा, फार्मूला वाला बात क्या भाई? ऐसे बताया गया था 1 2 3 SON, ऐसे बताया गया था। तो हम लोग ऐसे नहीं चलते हैं, बस कंसेप्ट समझिएगा आखिर क्यों करना होता है। उन लोगों ने मुझसे कहा, इसके लिए योर बुक्स का यूज़ किया गया है, यानी कि योर पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो आप इसका पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज करिए। तो इसका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या? हर ही रहेगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं अस कर लेते हैं, अस। वो लोगों ने हम लोगों से कहा, यहाँ पर क्या खोज रहा है? पोसेसिव एडजेक्टिव ना, तब आपको इसका पोसेसिव एडजेक्टिव देना पड़ेगा। तो अस का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है? आवर हो जाता है। तो क्या बन गया? दे टोल्ड मी दैट दे हैड टेकन माई बुक्स। दे टोल्ड हर दैट दे हैड टेकन हर बुक्स। दे टोल्ड अस दैट दे हैड टेकन आवर बुक्स। ये चीज़ हम लोग देख लिए, क्या ना। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो पढ़ाया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और आज के बाद इतना ही तक रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, थैंक्स।